नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं कंपाइलर डिजाइन प्लेलिस्ट में एक नई वीडियो पर। लास्ट वीडियो तक हमने बॉटम अप पार्सिंग शुरू कर ली थी और LR0 का एक केस हमने ट्राई भी कर लिया। उससे पहली वीडियो में पूरे फंडामेंटल्स की बात कर ली। अब इस वीडियो का अब मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, वो क्या, अगला वर्जन SLR1। तो इस वीडियो में बिल्कुल बॉटम अप पार्सिंग में SLR1 पार्सर या फिर जो उसका एग्जैक्ट नाम है विच इज लाइक सिंपल LR पार्सर। तो SLR1 पार्सर क्या है, क्यों हम इसको सिंपल LR1 पार्सर बोलते हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन करेंगे। जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले जैसा हमारा प्रैक्टिस है, एग्जाम्पल से करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे SLR1 के ऊपर और देखेंगे वो ग्रामर जो LR0 नहीं है बट SLR1 है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर समझेंगे इसके अपने क्या लिमिटेशन है। एक और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे जो SLR1 पर भी फेल होगा। देन समझेंगे कैसे यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, क्या कंक्लूजन और पावर कंपैरिजन। लास्ट वीडियो तक हमने क्योंकि एक ही केस डिस्कस किया था तो पावर कंपैरिजन का मतलब नहीं था, बट LR0 और SLR1 अभी क्योंकि दो हैं तो उनमें आपस में करेंगे पावर कंपैरिजन। एंड देन इन द लास्ट एज यूजुअल जो हमेशा करते हैं, हर वीडियो की तरह बात करूंगा होमवर्क क्वेश्चन की। तो सीधे पॉइंट पे आता हूं सर। दिस इज अ ग्रामर। बहुत जल्दी से, बहुत टाइम हमने नहीं लिया था बट इसके लिए हमने LR0 बनाने की कोशिश की थी लास्ट वीडियो में और LR0 पे फेल हुआ था। तब बनाना शुरू करते हैं SLR1। और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा बट स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि हर किसी को बात समझ जाए, है ना। तो यहां से शुरू कर लेते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। जो हमारा स्टैंडर्ड आइडिया होता है E-टेंड्स टू .E, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन जो हम यूज करते हैं, तो वो मैं यहाँ भी यूज कर लेता हूँ। और डॉट के बाद आ गया ई, तो अब क्या करना पड़ेगा बताइए सर। पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, ई से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन। सो नाउ यू हैव E-टेंड्स टू .T+E। और दूसरा आइडिया E-टेंड्स टू .T। दोनों बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब क्योंकि डॉट के बाद टी है तो फिर से टी से स्टार्ट होने वाला नॉन टर्मिनल भी मैं ऐड करूंगा। सो नाउ यू हैव T-टेंड्स टू .ID। और ये पूरा का पूरा एक स्वस्थ सुंदर टिकाऊ, मुझे थोड़ा छोटा छोटा बनाना चाहिए क्योंकि बोर्ड में बाद में जगह नहीं बचेगी। तो पूरा शानदार क्लोजर हमने बना के कर लिया सर कंप्लीट। आगे का काम करते हैं। अब यहाँ देखिएगा। सो अगला जो मेरे ख्याल से पार्सिंग करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ई से शुरू करते हैं। तो ये देखिए E-टेंड्स टू .E. ये पूरी बात हो गई कंप्लीट। क्या कोई और प्रोडक्शन है जहां डॉट के बाद ई लिखा हुआ है? जी नहीं। जहां पहुंचे क्या वहां डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल है? जी नहीं। तो आई नॉट के बाद नाउ दैट इज गोइंग टू बी I1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल टी, है ना। तो यहां से शुरू करता हूं। सो नाउ लुक एट दिस E-टेंड्स टू T.+E, पहला प्रोडक्शन। एंड दूसरा प्रोडक्शन E-टेंड्स टू T. है ना। तो क्योंकि दो है ना, दो ऐसे प्रोडक्शन है जहां डॉट के बाद टी लिखा हो तो दोनों यहां पर पार्स होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख रहा हूं, क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल लिखा है? नहीं लिखा। सो दैट विल बी ऑल। और ये सर हमारा बन जाएगा क्लोजर I2। और कुछ बचा क्या? हाँ, इधर बचा ना, आईडी पे करना बचा है। तो ये लीजिए आईडी पर भी कर लेते हैं। T-टेंड्स टू, अभी आईडी पे पार्स करेंगे तो डॉट आ जाएगा राइट हैंड साइड में आईडी के। नाउ दैट विल बिकम I3, है ना। अभी बहुत सिंपल केस में पूरा करके दिखाऊंगा। वैसे तो ये रिडक्शन है, क्लैश हो जाता है LR0 पे, तो आगे बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन SLR1 थोड़ा स्मार्ट है तो एक दो ऑब्जर्वेशन आगे भी चलाएंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है सर, तो दिस इज डन। इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। दिस इज ऑलरेडी डन। तो अब देखिए, जब प्लस पे इसको आगे पार्स करूंगा तो क्या होगा बताओ। सो E-टेंड्स टू T+.E, ऐसा होगा। अब देखिए डॉट के बाद क्योंकि ई आ गया तो फिर क्या करूंगा, वो पूरी चेन फिर चलेगी, फिर से ई के सारे प्रोडक्शन में ऐड करूंगा। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे तो बहुत जल्दी फिर बाद में पूरा केस सॉल्व हो जाता है। तो ये देखिए, ये पूरी कहानी, ई के दो प्रोडक्शन थे, दोनों प्रोडक्शन ऐड करूंगा क्योंकि डॉट के बाद टी है तो फिर वो कहानी, टी का प्रोडक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ यू हैव T-टेंड्स टू ID। और ये देखिए पूरा का पूरा जो है हमारा हो जाता है क्लोजर नंबर I3 तक आ गया था I4। ये रूल तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनल इधर आ जाता हूँ और यहाँ डॉट के बाद कैपिटल ई है ना, इसी का नंबर चलेगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, E-टेंड्स टू T+E. ये आ गया एक्सट्रीम राइट में। क्या वहां पे पूछ रहा हूँ, क्या कोई और रूल है जहां पे डॉट के बाद कैपिटल ई हो? जी नहीं। जहां पहुंचे क्या डॉट के बाद टर्मिनल, क्या डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल? नहीं। दैट विल बी ऑल। अच्छा, इसको आप समझ सकते हो। अगर इसको मैं टी के लिए पार्स करूंगा बताओ क्या होगा। तो टी के लिए पार्स करूंगा तो मेरे ख्याल से दोबारा
मैं पहुंच जाऊंगा I2 पे। देखिए इस प्रोडक्शन को जब टी के लिए पार्स करते हैं तो पूरा करने की जरूरत नहीं, यहाँ अलग से लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा सर? तो जब आप टी के लिए पार्स करेंगे तो आप क्लोजर नंबर I2 पर पहुंच जाएंगे और ये दोनों यहीं पे कवर होंगे। ID आई थिंक इज ऑलरेडी कवर्ड, वो उधर जाएगा, वो चला जाएगा I3 पे। तो आप देख रहे हैं वो ऐड जरूर होता है नॉन टर्मिनल आने की वजह से, बट कोई फर्दर कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो I4 इज ऑल्सो डन, I5 इज ऑल्सो डन। आई थिंक पूरा हमने रिड्यूस कर लिया। तो ये एक आइडिया है। पहला केस क्योंकि कर रहे हैं ना एसएलआर पे, पूरी प्रोसेस रिपीट करूंगा और पूरा टेबल बना के देखेंगे हम। यस, चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे करते हैं? एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने टेबल का पहले से बना लिया है। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जो एक्शन पार्ट है वहां पे रखते हैं टर्मिनल, और यहाँ मुझे दो ही टर्मिनल नजर आ रहे हैं, एक प्लस और एक आईडी। और डॉलर तो एज यूजुअल वो तो बिना बुलाए मेहमान है, हर जगह पहुंचेगा। नॉन टर्मिनल कितने? दो नॉन टर्मिनल है। कौन कौन सा? ई एन टी, है ना, टी एन ई और ई एन टी, जैसे भी आप लिखना चाहें। आगे बढ़ेंगे। जितने क्लोजर है हर क्लोजर को एक रो मिलेगी, तो 0 से लेके 5 तक, यानी कि टोटल 6 क्लोजर। मैं बिना किसी गड़बड़ी के, सो I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड दैट विल बी ऑल। पूरा हो गया क्या? चलो एक एक्स्ट्रा रखा था, कोई बात नहीं, दिस इज डन। जल्दी से एंट्री भरना शुरू करते हैं। पहले शिफ्ट एंट्री फिल कर लेते हैं, है ना। तो शिफ्ट कैसे करेंगे मुझे बताइए? पहले टर्मिनल शिफ्टिंग कर लेते हैं। I0 पे टर्मिनल पे शिफ्टिंग हुआ है क्या? हाँ हुआ है सर। ये आईडी पे शिफ्टिंग हुआ है, तो आईडी पे शिफ्ट होकर किधर गए हैं? क्लोजर नंबर 3 पे। तो कैसे लिखूंगा बताओ? I0 में आईडी में शिफ्ट हुआ एंड सबस्क्रिप्ट में 3। इसका मतलब हम कहाँ गए? क्लोजर नंबर 3 में। बहुत सिंपल बात। फिर आगे बढ़ो। I1 में कोई शिफ्टिंग हुआ है? नहीं। I2 में? हाँ I2 में फिर टर्मिनल पे शिफ्टिंग हुआ है, लेकिन प्लस पे हुआ है। तो I2 प्लस में जाएंगे और शिफ्ट लिखेंगे 4 पे। फोर्थ क्लोजर में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ो। I3 में कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ। I4 में अगेन, I4 में आईडी पे, और ये पुराने वाली कहानी है, तो I4 में आईडी आएगा। तो आई गो टू क्लोजर नंबर 3, कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद I4 में, ये I4 ही मैंने फिल किया, दैट इज ओके। I5 दिस इज ऑल्सो डन। सो ये हमने टर्मिनल शिफ्टिंग कर लिया। 3 ही जगह ऐसी हुई है जहां पे टर्मिनल शिफ्ट हुए, तो आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनल शिफ्टिंग की। तो मुझे बताओ I0 में अगर E आया तो कहाँ गए? 1 पे। तो I0 में E आया तो कहाँ गए? 1 पे। जैसे हम जानते हैं यहाँ वो S करके शिफ्ट नहीं लिखते, पूरा सिंबल लिख देते हैं, पूरा नंबर लिख देते थे, हम गए 1 पे। I0 में T पे कहाँ गए? I0 में T आया तो आप चले गए 2 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़िए। I1 में कुछ नहीं हुआ, I2 में कुछ नहीं हुआ, I3 में कुछ नहीं हुआ, I4 में फिर दोबारा देखिए E पर जा रहा है 5 पे और T पे दोबारा जा रहा है 2 पे। I4 में, तो I4 में E पर गया 5, I4 में E पर जो है वो क्लोजर नंबर 5 पे शिफ्टिंग किया और T पे दोबारा क्लोजर नंबर 2 पे चला गया। ओके, और कहीं पे कोई शिफ्टिंग हुआ है क्या? जी नहीं। तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों शिफ्टिंग हमने कर ली है। अब रूल क्या चेंज है, जो जो यू नो मेन क्लाइमैक्स है। अगर LR 0 होता तो वहां पर हम क्या करते? जो भी हमारे स्टैंडर्ड रूल्स है, मैं इनका नंबरिंग कर लेता हूं। लेट मी से रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो वहां पर हम क्या किए होते बताओ? सर जहां भी रिड्यूस होगा, है ना, जाना है पूरे के पूरे एक्शन पार्ट में, उस वाले रो में क्या करना है? पूरे के पूरे एक्शन पार्ट में रिड्यूस 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 लिख देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे रूल चेंज है। क्या रूल है समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं सर। मुझे बताइए सबसे पहले रूल नंबर 1, ये कहाँ रिड्यूस हुआ है? रूल नंबर 1 देखिए वहां ऊपर, कहाँ 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 सबसे बाद में रिड्यूस हुआ है ना, क्लोजर नंबर 5 में। तो इस बार आपको सब पूरे एक्शन पार्ट में रिड्यूस एंट्री नहीं लिखनी, बल्कि आपको देखना है कि जो प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड है उसके फॉलो में एंट्री होती है। तो ये जो रूल है, क्योंकि ये ई से चालू हुआ था ना, बस एंट्री होगी ई के फॉलो में। अब आप ग्रामर देखेंगे तो ई का फॉलो, मतलब फर्स्ट फॉलो निकालना हम पहले सीख चुके, ई का फॉलो सिर्फ डॉलर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री होगी रिड्यूस। कौन सा रूल नंबर है? रूल नंबर 1 विल बी रिड्यूस ओनली हियर। ये एग्जांपल है, ये ट्रिक है। गेम समझ आया? तो यहाँ पर दरअसल रिलेटिव टू LR 0 एंट्री कम होंगी, क्योंकि मैं सब जगह एंट्री नहीं कर रहा, मैं एंट्री सिर्फ वहां कर रहा हूं जो फॉलो वाला है ना। तो दिस इज डन। अब इधर बताओ E to T, ये भाई साहब कहाँ रिड्यूस हुए हैं? ये देखिए, ये E to T रिड्यूस हुआ। अगर ये बात पहले की होती LR 0 की तो पक्का क्लैश हो गया था, लेकिन एंट्री कहाँ होगी? E to T का प्रोडक्शन है तो E के फॉलो में होगी। E का फॉलो अभी हमने बात किया डॉलर है, तो यहाँ पर देखिए
रूल नंबर 2 है ना इनका नाम, रूल नंबर 2, एक ही रो में दोनों एक साथ आ रहे हैं, सो दैट इज एन एग्जांपल क्यों SLR1 का पावर ज्यादा है। अभी दोबारा समझाऊंगा। लास्ट एंट्री, इसका तो मेरे ख्याल से कोई क्लैश है नहीं। T टेंड्स टू ID, T का फॉलो क्या है? I think fall of T is also fall of E and fall of T is also plus, so plus और डॉलर मेरे को नजर आ रहा है ना, fall of T is dollar as well as plus। तो ये क्लोजर नंबर 3 में जाना है डॉलर और प्लस, इन दोनों में रिड्यूस 3 ऐसा लिख देना है। तो देखिए पूरा शानदार एग्जांपल कंप्लीटली हमने यहाँ पर बना के आपके सामने रख दिया है, जो सारे आइडिया कवर कर रहा है, जहां पर हमने क्लोजर बना लिया, टेबल बना लिया। एंड क्योंकि फाइनली डेफिनेशन भी तो याद रखनी है, क्योंकि फाइनली टेबल के अंदर किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्रीज नहीं है, सो इट प्रूव कि ये ग्रामर बेसिकली SLR1, अभी हम ट्राई कर रहे हैं ना, ये ग्रामर SLR1 ग्रामर है। एंड दिस ऑल्सो प्रूव कि SLR1 का जो पावर है वो LR0 से ज्यादा है। कैसे? क्योंकि LR0 में तो क्लैश आ गया था। डिफरेंस भी दोबारा याद कर लीजिए, जब हम LR0 में भर रहे थे बाकी सब कुछ एकदम सेम है, लेकिन जो रिड्यूस एंट्री है वो पूरे एक्शन पार्ट में होती है। उदाहरण के लिए मैं दोबारा लिख दूं, अगर अल्फा टू बीटा कोई रूल है ना, और अगर ये रूल रिड्यूस हुआ तो पूरे एक्शन पार्ट में एंट्री होती थी LR0 में, बट SLR1 में एंट्री किधर होगी? SLR1 में एंट्री होगी सिर्फ फॉलो ऑफ अल्फा में। तो ध्यान से समझेंगे, तो SLR1 में नंबर ऑफ एंट्रीज कम है, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज कम है तो क्लैश होने के चांसेस भी कम है, इसीलिए इसका पावर LR0 के पावर से ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि ये सर्वे सर्वा ये सब कुछ कर सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हुआ। ये मैं वही बस सारी बात लिखी है कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बस जो फॉलो है, जो रिड्यूस है वो फॉलो में आप करेंगे और रिलेटिवली एंट्रीज कम होंगी। एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे, है ना। आप पूरा बोलोगे तो टेबल आप फिल कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं फिल करके दिखाऊंगा, बाकी जो मेरा एजेंडा है वो क्लियर होगा। बेसिकली मैं अगेन पहले से बता रहा हूं, मैं अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अब ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि इट कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। तो बस ये समझाना है कि नहीं, SLR1 में भी कभी कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो। कैसे हो ट्राई करते हैं, आप मेरे साथ करिए, वीडियो को पॉज करिए, आगे चलेंगे, मजा आएगा आपको। चलिए यहां से शुरू करता हूं जल्दी जल्दी। सो S टेंड्स टू डॉट S, अब डॉट के बाद क्योंकि S है तो सर S से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, देन स्मॉल डी, स्मॉल सी, एंड देन बी, डी एंड ए। तो ये सारे के सारे प्रोडक्शंस यहाँ पर आ गए। क्या डॉट के बाद कहीं पे नॉन टर्मिनल है? जी हाँ, ये ए भी है, तो चलो ये बेचारा छूट जाता, ये भी आ गया, और ये हमारा क्लोजर नंबर I0 बन के तैयार हो गया। यस, अब जैसा जल्दी जल्दी पार्सिंग करते हैं, यहाँ शुरू करता हूँ। तो पहला है S के लिए, सो S डैश टेंड्स टू S डॉट। अच्छा यार, मेरे को एक बात याद आ गई, लास्ट वाले केस में मैं एंट्री करना भूल गया, बट खैर वो बड़ी ऑब्वियस वाली बात है। क्या? ये जो ऑक्यूमेंटेड प्रोडक्शन जो ऐड हुआ है एक्सेप्ट, है ना, बट ये डिफॉल्ट केस है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका रूल चेंज नहीं है। ठीक है, वो इससे मेरे को याद आ गया। ठीक है, सो नाउ दिस इज डन, नाउ दैट बिकम्स I1। अगला नंबर किसका है? कैपिटल ए का। यहां से शुरू करते हैं, तो कैपिटल ए आएगा तो बोलो क्या होगा? S टेंड्स टू कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए। क्या और कहीं पे कैपिटल ए है? जी नहीं। जहां पहुंचे क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है? जी नहीं, सो दैट बिकम्स I2। अगला नंबर स्मॉल बी का। अब देखिए स्मॉल बी पे कौन कौन चलेगा। सो S टेंड्स टू S डॉट, ये S B डॉट कैपिटल ए सी, क्लियर कट पार्स हो रहा है। कोई और भी आ रहा है क्या? ओ माय गॉड, ये भी आ गया। यहाँ देखो दो प्रोडक्शन आ गए बी पे, सो B डॉट डी सी, ये दोनों आ गए। और कोई आ रहा है? जी नहीं। जहां पहुंचे क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल? जी हाँ है, तो है, तो उसका प्रोडक्शन फिर से ऐड करना पड़ेगा। सो A टेंड्स टू D डॉट। बिल्कुल बहुत आराम आराम से। यहाँ पूरा गेम क्या है सर? गेम है पेशेंस का। मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसकी, बट बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। तो ध्यान ध्यान से बोल बोल के समझ के एंट्री करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ू। बी के बाद अब देखिए अगला नंबर आ रहा है डी का ना। सो S टेंड्स टू, ये देखिए इट इज लाइक D डॉट C। और कोई प्रोडक्शन डी वाला? एक और प्रोडक्शन आ गया सर। सो आई एम सॉरी, नॉट S, A टेंड्स टू D डॉट। और कोई तो नहीं है डी वाला? नहीं। जहां पहुंचे डॉट के बाद नॉन टर्मिनल तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है सर, सो नाउ दैट बिकम्स I4, है ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं।
या आप बोलो तो चलो ठीक है, फिलहाल अभी कंफ्यूजन होगा, मैं एंट्री फिल करके दिखाऊंगा, वरना यहां से भी दिख रहा है कि क्लैश हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। आई थिंक दिस इज डन, है ना। आगे बढ़ता हूं, इधर आ जाइए, अगला करेंगे स्मॉल ए के लिए। सो एस टेंड्स टू ए डॉट, एंड नाउ दैट बिकम्स, क्या बना ये 4 तक इधर आ गया था, सो दैट बिकम्स I5। वेरी सिंपल, इसको तभी इसका तो गेम शुरू हुआ है सर। कैपिटल ए के लिए करेंगे, सो एस टेंड्स टू बी ए डॉट सी। क्या कहीं और डॉट के बाद कैपिटल ए है? जी नहीं। जहां पहुंचे क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है? जी नहीं। सो दैट बिकम्स I6। अगला नंबर डी का, और डी पे मुझे लग रहा है फिर दोबारा यहां भी वही गेम होगा, दो रूल पार्स होंगे। तो एस टेंड्स टू बी डी डॉट सी, ये शिफ्ट हुआ, एंड ए डी डॉट ये रिड्यूस हो गया, एंड नाउ दैट बिकम्स I7। दिस इज डन। इसका ये सी वाला बचा हुआ, इसको भी कंप्लीट करता हूं। सो एस टेंड्स टू डी सी डॉट, एंड नाउ दैट बिकम्स, दिस इज 7 ऑलरेडी, सो दैट बिकम्स I8। दिस इज ऑलरेडी डन। अच्छा, ये छोटे छोटे प्रोडक्शन है, इनको कहाँ बनाऊं? इसको इधर बना दूं ऊपर। तो सी पे जब पार्स करूंगा, सो ये क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू बी कैपिटल ए सी डॉट, और मैं 8 तक पहुंच गया था, सो दैट बिकम्स I9। दिस इज डन। और ये फाइनल सी इसका बचा है सर, तो ये सी पे करूंगा, सो एस टेंड्स टू बी डी सी डॉट, एंड आई एम ऑलरेडी गॉन टू I9, सो दैट बिकम्स I10। ये पूरा का पूरा क्लोजर सेट हमने बना दिया। अगर बात करें LR0 की, तो LR0 क्या भैया, हमें तो माफी करो, वो क्यों? देखिए, अब अगर ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, रिड्यूस कहाँ कहाँ पे हुआ है। देखिए, यहाँ पे रिड्यूस हुआ, एंड इधर रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस है, रिड्यूस है, इधर रिड्यूस है, इधर रिड्यूस है, इधर रिड्यूस है। क्लैश आप जानते हो कि या तो रिड्यूस का रिड्यूस से होता है, या तो रिड्यूस का शिफ्ट से होता है। क्या कहीं पर भी रिड्यूस के साथ कोई और आया है? यहाँ देखिए, दो जगह ऐसा हुआ है, बाकी सब तो रिड्यूस अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो जगह ऐसा हुआ है, आप चाहो तो एक अंदाजा यहां से भी लगाओ, वो क्या, ये रिड्यूस है, तो ये एंट्री कहां करेगा? LR0 तो बोलता मैं तो सब जगह करूंगा, तो उसका तो क्लैश था ही था। ये स्मार्ट है SLR1, बट ये भी बोलेगा कि मैं ए के फॉलो में करूंगा। अब आप जाके जब ए का फॉलो चेक करेंगे, ए के फॉलो में ए भी है, ए के फॉलो में सी भी है, और ये शिफ्ट करेगा सी पे, अगेन क्लैश होगा। बट चलो कोई बात नहीं, मैं भी पूरा टेबल बना लेता हूँ, इतनी मेहनत कर ही ली है तो, और फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना भी सिखाऊंगा। सो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, और मैंने कल्पना नहीं की थी इसमें इतने क्लोजर आ जाएंगे, I10 तक हम चले गए ना। ठीक है, सो I9 एंड I10, तो दो रो सर और हम बना लेते हैं। ओके, अब आगे बढ़िए, मेरी मदद करिए। टर्मिनल कौन कौन है? A इज अ टर्मिनल, B इज अ टर्मिनल, C इज अ टर्मिनल, D इज अ टर्मिनल, ABCD है ना, और डॉलर तो साथ चलेगा सर, और नॉन टर्मिनल सिर्फ दो हैं, S और A। प्रैक्टिस हुई होगी ना आपकी, जहां भी आपको लगे ज्यादा है, स्किप करके वीडियो या 2x पे चला के आगे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूट जाए आपका। चलिए सर, पहले शिफ्टिंग करना शुरू करता हूँ। I0 पे स्मॉल b के लिए I3 पे जा रहा हूँ। I0 स्मॉल b के लिए आई एम शिफ्टिंग टू 3, एंड I0 में स्मॉल d के लिए आई एम शिफ्टिंग टू 4, शिफ्टिंग टू 4। I0 इज डन, यस। I1 इज डन, यस। I2 पे स्मॉल a के लिए I5, I2 पे स्मॉल a के लिए शिफ्ट टू 5, ओके। I3 इज नॉट डन, I3 में d के लिए, I3 में d के लिए शिफ्ट टू 7, यस, दिस इज डन। I4 में C के लिए, I4 में C के लिए शिफ्ट टू 8, ओके। I9 इज डन, एंड अच्छा, I4 के बाद I9 कैसे पहुंच गया? I4 इज डन, देन I5 इज डन, I6 पे हुआ है, I6 पे, अच्छा ये इसलिए गड़बड़ हो गया, दिस इज 5 ना, यस। तो I6 पे C के लिए I9 पे जा रहा है, I6 पे C के लिए जा रहा है I9 पे, सो लेट मी राइट शिफ्ट टू 9, दिस इज ऑल्सो डन। और ये बाद में इंपॉर्टेंट है, इधर क्लैश पकड़ा जाएगा बाद में। सो I8 इज डन, I9 इज डन, एंड दिस इज 10 इज डन। आई थिंक अभी बाकी सब हो रहा है, यस। चलिए सर, अगला काम करना है नॉन टर्मिनल की शिफ्टिंग, फिर से शुरू हो जाता हूँ। अब यहां पर जब I0 के लिए स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले कैपिटल S शिफ्ट करके गया 1 पे, ओके, और कैपिटल A शिफ्ट करके गया 2 पे। I1 पे नहीं हुआ, I2 पे नहीं हुआ, I3 पे कैपिटल A शिफ्ट करके गया 6 पे,
सो कैपिटल ए पे लगा देता हूँ। I3 I4 पे नहीं हुआ, I5 पे नहीं हुआ, I6 पे भी नहीं हुआ, I3 का मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया, I7 पर भी नहीं हुआ, यस, I8, दिस इज 7, मैंने नंबरिंग गड़बड़ कर दी क्या? ये हुआ यहां तक कैसे किया मैंने? 1 2 3 4, ये 4 तक हो गया था। अच्छा 5 6 7 7 एंड ये इधर तक हो गया था एंड दिस इज 8। अच्छा ठीक है, नंबरिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। अभी बात कर लेते हैं, ये शिफ्टिंग हो गया सारा, कैपिटल और कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है? जी हाँ, कैपिटल और कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हुआ, एक ही है ना, दो ही जगह कैपिटल ए था, वो हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। फाइनली अब रिड्यूस एंट्री, इनके नामकरण संस्कार कर दो। सो लेट मी से रूल नंबर 1, लेट मी से रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। गौर करिए, है ना। अब बताइए रूल नंबर 1 कहाँ रिड्यूस हुआ है? पहले तो ये ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन इधर एक्सेप्ट लिख दूं, सो लेट मी राइट एक्सेप्ट। रूल नंबर 1 कैपिटल ए स्मॉल, ये इधर रिड्यूस हुआ, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, तो I5 में जाएगा और फॉलो ऑफ एस, एस कहीं आया नहीं तो फॉलो ऑफ एस इज ओनली डॉलर, I5 डॉलर में लिख देगा रूल नंबर 1। पूरा रो नहीं भरेगा, एक्शन पूरा नहीं भरेगा, सिर्फ रो नंबर 1, दिस इज डन। नाउ रूल नंबर 2, सब ऐसे अच्छी बात है, आसान होगा हमारे लिए। रूल नंबर 2 भाई साहब, बी ये इधर I9 में रिड्यूस हुए हैं, लेट मी गो टू I9 एंड सिर्फ डॉलर पार्ट में लिखूंगा रूल नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसमें भी एस का फॉलो सिर्फ डॉलर ही है। रूल नंबर 3 डीसी, ये आ गया सर रूल नंबर 3 डीसी। किधर जाना है? क्लोजर नंबर I8 में जाना है, क्लोजर नंबर I8 में जाना है, ये इधर गया और ये भी एस से है, तो यहाँ पे लिखूंगा रूल नंबर 3। सो देयर यू सी दिस इज आल्सो रिड्यूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I8 भी हो गया, ओके। रूल नंबर 4 BDA, ये कहाँ है? BDA BDA BDA, बी पे इधर आया था, BD, अच्छा ये सी नहीं है, ये ए है, कोई बात नहीं। सो ये भी सी नहीं है, ये ए है, ये भी सी नहीं है, ये ए है, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। तो ये शिफ्टिंग भी हमारी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, हम ऑब्जर्वेशन हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो रूल नंबर ए जो रिड्यूस हुआ है, बल्कि एक काम करता हूँ मैं पूरा भर ही नहीं रहा फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सीधे पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखो, अब जब क्लोजर नंबर 4 में जाओगे, ये सी पे शिफ्ट करेगा, है ना, और शिफ्ट करके बोलेगा उधर जाना है, जबकि ए टू डी ये रिड्यूस करेगा। रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 5। और ए का फॉलो क्या है? ए का फॉलो ए भी है और सी भी है, तो ये जाके बोलेगा मेरे को इधर रिड्यूस 5, लुक एट दिस, और मेरे को रिड्यूस 5 लिखना है, लुक एट दिस क्लैश। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझाना चाह रहा था। वैसे तो पूरा टेबल आप समझ गए ना। आप चाहे तो क्लोजर बनाते बनाते अगर कंक्लूड कर पा रहे हो वहीं रुक जाओ, नहीं कर पा रहे आगे बढ़ो, यहीं रुक जाओ या आगे बढ़ो, बट ये पूरा पैटर्न आपको समझ आना चाहिए कि क्यों इसका पावर रिलेटिवली ज्यादा है। यस, अब बाकी तो ये जो थ्योरेटिकल आइडिया है कि किस तरह से हम बात करते हैं, शिफ्ट रिड्यूस दोनों तरह के क्लैश होते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझा दी कि पावर किसका ज्यादा होता है, एक बार ये देख लीजिए। हालांकि भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पूरा कंक्लूजन के बाद समझ आएगा। ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि SLR1 का पावर LR0 के पावर से ज्यादा है। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ट्राई कर लिया पहले वाला, जो LR0 नहीं था बट SLR1 था, तो इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। और अभी हमने ये भी एग्जाम्पल ट्राई कर लिया कि ऐसा भी नहीं कि हर ग्रामर SLR1 होगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, वीडियो थोड़ा सा लंबे जरूर है, लेकिन आप चाहो तो 2x पे चलाओ, 1.5 पे चलाओ, बट पूरा लॉजिक में सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल वीडियो में उसको ना खींच के ले जाऊं। यस, सो आज का होमवर्क क्वेश्चन है SLR1 इज मोर पावरफुल देन LL1 पार्सर, है ना। ये ग्राफ देख के वैसे आपको समझ आएगा यस नो वन कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज LL1 कुछ अजीब तरह से यहाँ पर बनाया गया है। तो मुझे बताइएगा इन जनरल कोई स्टेटमेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं यस और नो, या फिर सी बोलना पड़ेगा विच इज लाइक कैन नॉट कंपेयर। यहाँ तक आए हैं, वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।